ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें बेसिकली क्या है कि आप वो जो बाय रेफरेंस पैरामीटर्स हम यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगा के भेज रहे थे, उसकी बजाय मैंने एम्परसेंड का साइन निकाल दिया। तो ये बेसिकली बाय वैल्यू पास करेगा। बाय वैल्यू क्या होता है उसको अभी हम देखते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको लाइन बाय लाइन देखें कि इसने क्या किया है, तो हमारे पास सबसे पहले आया है ए 5 कर दिया, बी को 10 कर दिया, ठीक है। और बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको डीबग करते हैं और साथ साथ चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है। ओ सॉरी, ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आए मेन फंक्शन में, उसने क्या किया, ए को कर दिया। अब आप ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी साथ साथ वॉच करते जाओ, ठीक है। तो उसने क्या किया, ए को कर दिया 5, सॉरी ए को 5 कर दिया, बी को 10 कर दिया और इनका एड्रेस प्रिंट करवाया है। तो ये इनका एड्रेस है दोनों का, ये है ए और ये है बी का एड्रेस। उसके बाद आप सम फंक्शन की कॉल गई है, तो आपको पहले याद होगा कि पिछली बार जो एड्रेस प्रिंट हुआ था वो सेम था, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो पहले तो सम फंक्शन की कॉल में जाते हैं फिर 11 से। तो आप जैसे ही सम फंक्शन की कॉल में आए हो, तो अब यहाँ पर आपको ये दो डिफरेंट पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। पहले तो ए बी थे, अब एक्स बी, क्योंकि मैंने इनका नाम चेंज कर दिया। एक का नाम मैंने चेंज कर दिया, एक का नाम यही वाला है, तो ठीक है। तो आपको सिर्फ ये आइडिया देने के लिए कि यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब x में पहुंचा 5, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो अच्छा, तो x में पहुंचा 5 और b में पहुंचा 10, सही है। ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। अब इसको देखते हैं रन करके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो वो उसने x में कर देना 15, तो x हो गया 15 और इसके अलावा आपको प्रिंट करके देगा x और b के एड्रेसेस, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि ये वाले जो दोनों एड्रेसेस हैं, ये इन दोनों एड्रेसेस से डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये जो बाय वैल्यू जब हम पास करते हैं, तो फिर पैरामीटर की नई स्पेस बनती है, नए इंटीजर्स की स्पेस नहीं बनी है, सही है। तो इस दफा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, पिछली बार जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, फर्स्ट करो कि अगर मैं कहती हूँ कि ये पहला जो किसी भी एड्रेस नंबर फर्स्ट करें कि 10 पे पड़ा हुआ रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें 4-4 बाइट की होती हैं। तो अगली 4 बाइट छोड़ के 14 पे पड़ा होगा ए, फिर 4 बाइट्स के बाद पड़ा होगा बी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो जो पहला पिछली दफा बाय रेफरेंस वाली कॉल थी, उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो बाय वैल्यू वाली फंक्शन कॉल आती है, उसमें ये जो चीज पहले हमने देखी थी ना कि पैरामीटर्स उसमें मिसिंग थे क्योंकि बाय रेफरेंस पास हो रहे थे। लेकिन अब जब बाय वैल्यू पास होते हैं तो यहाँ पैरामीटर्स की कॉपी बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, वो जो हमने जो ओरिजिनली ये था 5 और ये था 10, ठीक है। और इस दफा मैंने इसको कर दिया 30, ये वाला जो सी और डी है इसको 35 कर दिया, ठीक है। तो अब ये इसकी कॉपी पहुंची है, 5 की कॉपी पहुंची है और ये 10 की कॉपी पहुंची है, ठीक है। आप ये यहाँ पर से वेरीफाई कर सकते हो। ये सॉरी, अब तो अपडेट हो गई है। तो ये अभी आपने देखा था, ये यहाँ 5 था और ये 10 था, ठीक है ना। तो ये नई कॉपियां बनी है। और कैसे पता चला कि नई कॉपियां बनी, इसलिए क्योंकि इनकी मेमोरी एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, ए और बी का डिफरेंट एड्रेस डिफरेंट मेमोरी में पड़े हुए हैं और एक्स और बी डिफरेंट मेमोरी में पड़े हुए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसकी कॉपी बनी है इस तरह से बैक एंड पे इस तरह से काम हुआ है। तो अब हम आते हैं अगेन, वापस चलते हैं और जल्दी से इसको देख लें, ठीक है। एड्रेसेस प्रिंट हो गए और उसके बाद आ गया, अब हम वापस आएंगे इस फंक्शन से। तो जब आप वापस आए हो और इस मेन के स्कोप में वापस आए हो, तो पिछली बार आपने देखा था कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 हो गई थी, ये वाली, ठीक है। लेकिन अब आप वापस आए हो तो ये 5 ही है, इसलिए क्योंकि ये जो 15 हुई है वो बेसिकली x की वैल्यू हुई है, x मतलब तो उसकी कॉपी थी, ठीक है। तो ये तो अब 15 हो गया था सम के फंक्शन में जाके, इसे हमने एक्सिक्यूट करके देखा था, ये तो 15 हो गया था। लेकिन जब आप वापस आते हो तो बेसिकली वो क्या होगा, ये सारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा, ठीक है, सही है। ये पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप मेन पे वापस आते हो, जब फंक्शन रिटर्न करता है तो वो इस अपने एक्टिवेशन रिकॉर्ड को, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब ये और जब पॉप हो जाता है तो ये स्पेस भी खाली हो जाती है। तो जैसे ही सम फंक्शन रिटर्न होता है तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो गया, वो जो एक्स और बी वेरिएबल्स बने थे उनका स्कोप खत्म हो गया, उनकी लाइफ खत्म हो गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसको अंडू कर रही हूँ।
अच्छा तो वो जो ये जो वेरिएबल्स बने थे, कॉपियां जो बनी थी और भी की, वो उनके लाइफ खत्म हो गई, आप वापस आ गए हो, और जब वापस आए हो तो अगेन ये उसी वाले स्कोप में उन्हीं स्टैक फ्रेम पे वापस आए हो जो कि ये वाला था। अब आप इस वाले स्टैक फ्रेम पे वापस आते हो, तो इस स्टैक फ्रेम में अभी भी ए की वैल्यू जो है वो 5 है। सही है। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रिंटिंग के बाद ही, तो वो भी आप देख लो कि उसमें 5 और 10 ही पड़ा हुआ है। उसके बाद अगेन सी में 30 डलवाया, 35 डलवाया, ये यहाँ पर आपके सामने सी में, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज। और अगेन ये बेसिकली सी और डी की वैल्यू यहाँ पर हमने करवानी है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया था एग्जीक्यूशन को। तो अगर आपने दोबारा इसको मैंने डिबग करना है और मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाली लाइंस ना डिबग करूँ और डायरेक्ट यहाँ पर चले जाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले डिबग कर लिया था, तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पर से F5 प्रेस कर दूंगी, तो वो अगले ब्रेक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। सही है। तो इसने क्या किया है, अब ये क्या करने लगा है, ये सी और डी का एड्रेसेस प्रिंट करवाने लगा है। F10 करते हैं, तो ये आप देख लो, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास ए बी का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आया था, प्रिंट हुआ था एक्स और बी का एड्रेस, जो कि दोनों आप देख रहे हो कि डिफरेंट है। उसके बाद प्रिंट हुआ है, ये प्रिंटिंग हुई है ए और बी की वैल्यू 5 और 10। और उसके बाद प्रिंट हुआ है, क्या प्रिंट हुआ है, हमने क्या प्रिंट करना है, सी और डी का एड्रेसेस। ठीक है, तो ये सी और डी के एड्रेसेस हैं। और अब हम दोबारा सम में जाने लगे तो आप देखोगे कि जब आप दोबारा जो एक्स और बी के एड्रेसेस होंगे, वो ये सी और डी के वाले वेरिएबल एड्रेसेस नहीं होंगे, क्योंकि ये उसका एलियस नहीं है, कॉपी बनने जा रही है। तो अब दोबारा मैं F11 करती हूँ और हम इसके अंदर आए, एक्स में पड़ा हुआ 30 आया और बी में क्या आया 35। ठीक है, आपने सी और डी भेजा है 30 35। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंचा है 30 35 से। और आपने फिर क्या किया कि x में एडिशन की, तो ये बन गया 30 और 35 को ऐड करो तो वो बन जाता है 65। ठीक है, तो यहाँ x को आप देख लो, x अपडेट हो गया 65, b में पड़ा हुआ है 35, इनके एड्रेसेस प्रिंट होने लगे हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पर प्रिंटिंग कराऊँ x और b की, तो आपको पता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 65 एंड 35। ठीक है, तो और उसके बाद अगर मैं एड्रेसेस प्रिंट करवाने जा रही हूँ x और b के, तो वो क्या है, वो अगेन आप देख लो कि सी और डी के एड्रेसेस से डिफरेंट है एक्स और बी के एड्रेसेस। ठीक है, लेकिन जब हमने बाय रेफरेंस पास किया था तो ये एड्रेसेस सेम थे, लेकिन इस दफा क्या है, ये है सी और डी के एड्रेसेस और ये है एक्स और बी के एड्रेसेस। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अगेन वही कि अब ये नई स्पेस बनी। और अगर मैं अब इसकी बात करूँ F10, हम वापस जाते हैं और अगेन आप वापस आए यहाँ पर, तो अब आपके सामने है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, 5 10 35 30। ठीक है, क्यों पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ हमने क्या था 5 और 10 और यहाँ क्या था 35 और 30, तो वो चेंज नहीं हुआ है। सही है ना, मतलब कि जो ये वाला फंक्शन पिछली दफा बाय रेफरेंस में उनको ओवरराइट कर रहा था और अपडेटेड वैल्यूज डाल रहा था, उसने इस दफा उनको ओवरराइट नहीं किया है, अपडेटेड वैल्यूज नहीं डाली। क्यों नहीं डाली, क्योंकि ओवरराइट उसने किसको किया था, कॉपी को। ठीक है ना, ओरिजिनल को नहीं किया था। तो ये डिफरेंस है बाय रेफरेंस का और बाय वैल्यू का, कि एक में बाय रेफरेंस में सेम मेमोरी मल्टीपल एलियस के नाम से एक्सेस होती है, रीड राइट हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाय वैल्यू में आपके पास उसकी कॉपी बनती है, एक इंटीजर की कॉपी बनी थी किसी और मेमोरी पे। ठीक है, और फिर वो जब एक्सेस रीड राइट करता है तो वो कॉपी को रीड राइट करता है, वो ओरिजिनल को रीड राइट नहीं कर रहा होता। सही। अच्छा, तो अब हम आते हैं अगेन, ये प्रिंटिंग हुई सी और डी की, तो ये आ गए सी और डी। सही है ना, ओरिजिनल वैल्यूज। तो अब ये टर्मिनेट होने लगा है, तो इसको स्टॉप करते हैं। और अगेन अगर मैं यहाँ पर आपको ये जो सी और डी हमने दिखाए थे, वो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये एक्स और बी की क्या वैल्यूज हैं, एक्स में क्या पड़ा हुआ है और बी में क्या पड़ा हुआ है, तो आप से कंसोल पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हो कि तो ये बेसिकली क्या हुआ, जल्दी से देख लो। ये आपके पास आया एड्रेस ऑफ, सबसे पहले आया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी,
फिर हम फंक्शन के अंदर गए और उसने प्रिंट किया है कि x हो गया 15 और b हो गया 10, ठीक है ना। और उसके बाद उसने इनके एड्रेसेस प्रिंट किए हैं, x और b के एड्रेसेस प्रिंट किए हैं। फिर आप फंक्शन से वापस आए और फंक्शन से वापस आके उसने a और b की वैल्यू प्रिंट की है। तो आपने देखा कि x की वैल्यू तो 15 हो गई थी, लेकिन b की वैल्यू वही है, ठीक है, क्योंकि कॉपी पे काम हुआ था, कॉपी में 15 हो गई, ओरिजिनल में चेंज नहीं आया, ठीक है। और इसी तरह अगेन वो c और d के रेफरेंसेस, सॉरी एड्रेसेस, उनकी वैल्यू, और वापस आने के बाद आपने देखा कि वैल्यू वही है, चेंज नहीं हुई, इसलिए क्योंकि कॉपी में चेंज हुआ था, ठीक है। और अगेन अगर मैं सेकंड फंक्शन की कॉल के जो हमने सेकंड फंक्शन की कॉल यहाँ पर सम सी और डी की भेजी है, उसका अगर हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड देखें कि किस तरह से बना होगा, तो अगेन मेन, पहले मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, उसके अंदर उसके ऊपर सम ए और बी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था। उसके बाद वो जब रिटर्न हुआ तो वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो गया, और फिर आप दोबारा मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आ गए। उसके बाद दोबारा सम सी और डी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, वो ये है, ठीक है। सम सी और डी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है कि जब वो ओरिजिनल कॉल गई थी तो x 30 था और b 35 था, और उसके बाद उसने उसको ऐड किया था जो हमने अभी वेरीफाई किया था, तो x को 65 कर दिया था, ठीक है। और जैसे ये फंक्शन टर्मिनेट करेगा तो अपने सारे वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल्स का स्कोप खत्म हो जाएगा, और ये यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो ये अगेन जब पॉप होगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। अब स्टैक से पॉप हो जाएगा इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और उसके बाद आप दोबारा मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे वापस आ जाओगे, और वो दोबारा मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आके सी और डी की ओरिजिनल वैल्यूज जो कि 30 35 थी वो आपको बेसिकली दिखा रहा था, सही।